इस बीच खबर है कि सऊदी अरब की कोशिश ईरान के साथ झगड़ा खत्म करने की है। इसके लिए ईरान के साथ बातचीत की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। ये दावा खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने दिया है और ये दावा किया कि सारे अरब देशों में शांति बनाए रखना सऊदी अरब की पहली प्राथमिकता है। पिछले करीब 3 महीनों से सऊदी अरब और ईरान के बीच जंग के आसार बने हुए थे। यहाँ तक कि सऊदी अरब को लग रहा था कि ईरान एक बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इराक और सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अमेरिका तक ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए थे। लेकिन अब कुछ हफ्तों से दोनों देशों के बीच तलवारें झुकी हुई महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह सऊदी अरब के विदेश मंत्री के बयान ने साफ कर दी। सऊदी अरब की कोशिश है कि ईरान के साथ वार्ता शुरू हो ताकि जंग लड़ने की जरूरत ना पड़े। सऊदी अरब का दावा है कि सारे अरब देशों को इस वक्त विकास के रास्ते पर बढ़ने और आर्थिक तौर पर मजबूत होने की जरूरत है, जबकि जंग से उनका कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा। इधर दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर सिग्नल में आई खराबी के बाद ट्रेन सेवा पर असर पड़ा और हालांकि बाकी रूट पर सेवाएं जारी रही। लेकिन कालिंदी कुंज से ओखला बर्ड सेंचुरी के बीच केबल चोरी करने की कोशिश की गई, जिससे सिग्नल में खराबी आ गई और यात्री घंटों तक परेशान रहे। उधर तेलंगाना के खम्मम में हुई बीआरएस की रैली में नीतीश को न्योता नहीं मिला। इस रैली में के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के भी किसी नेता को नहीं बुलाया था। लेकिन केसीआर ने नीतीश से भी दूरी बना ली और उन्हें खम्मम की रैली में नहीं बुलाया, जबकि उस रैली में दिल्ली और पंजाब समेत केरल और कई विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री और नेता शामिल हुए। जबकि अटकलें हैं कि नीतीश विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनने का जुगाड़ लगा रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं। नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 इज डिफरेंट। हम अपोजिशन की टोटल यूनिटी के पक्षधर हैं। लेकिन तेलंगाना के सीएम की रैली जेडीयू के प्लान पर पलीता लगा सकती है, क्योंकि केसीआर ने जता दिया कि वो केवल बीजेपी और कांग्रेस से नहीं बल्कि जेडीयू से भी दूरी बनाने के मूड में है। यानी अगर उन्होंने मोर्चा बनाया तो वो बिना जेडीयू के बनेगा, जबकि जेडीयू ने आरजेडी से हाथ ही 2024 को ध्यान में रखकर मिलाया। लेकिन केसीआर की एंट्री से नीतीश का बीजेपी से लड़ने का प्लान बिगड़ सकता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि जितने मोर्चे होंगे उतने वोट बटेंगे। इस बीच इंडोनेशिया के सुलावेसी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। हालांकि इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र समंदर में 145 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। इससे पहले पिछले साल 21 नवंबर को भी इंडोनेशिया में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उधर चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने लाइव फायर ड्रिल कर अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। पिछले हफ्ते अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया था, जिससे बौखलाकर चीन ने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। असल में अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए पहली बार दक्षिण चीन सागर में अपने निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। और अमेरिका का ये दावा है कि उसका ये स्ट्राइक ग्रुप अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक मार करने वाले खतरनाक हथियारों से लैस है। इसी डर की वजह से चीन ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। इस दौरान शैनडोंग युद्धपोत पर तैनात J-15 लड़ाकू विमानों ने रात में जंग लड़ने और समंदर में दुश्मन को ढेर करने की अपनी ताकत को भी परखा।